वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर सुबह उठकर तुम्हें पेनिस में किसी किस्म का कोई तनाव फील नहीं होता तो कहीं ना कहीं तुम्हें कोई मसला है। अगर दिन के वक्त तुम्हें पेनिस में किसी किस्म का कोई तनाव फील नहीं होता तो कहीं ना कहीं मसला है। अगर शाम को तुम्हें पेनिस में किसी किस्म का कोई तनाव फील नहीं होता तो मर्दों कहीं ना कहीं तुम्हें कोई मसला जरूर है। अपनी इस बिगड़ी सेहत को ठीक करो। ये तुम्हारी सेहत का कोई गंभीर मसला है। इस मसले को खाली जिस्मानी थकान का नाम देकर इग्नोर मत कर दो, इस पर एक्शन लो, हल निकालो। मर्दों, अगर तुम्हारा बहादुर सिपाही तुम्हें दिन में 3 दफा खड़े होकर सैल्यूट नहीं कर रहा तो उसकी खबर लो, उसे ख्वाब गफलत से जगाओ। नंबर 2, मर्दों, बैठो तो कमर सीधी करके बैठो, चलो तो गर्दन उठा के चलो, झुक कर पैर घसीट कर मत चलो। हाथ मिलाओ तो एक मजबूत मर्द की तरह मिलाओ, ढीला हैंडशेक मत करो। बात करो तो नीचे ऊपर इधर उधर देखकर बात मत करो, सीधा आंखों में देखकर बात करो। अपनी बातों के दरमियान वक्फा लाओ ताकि तुम्हारे बोले हुए लफ्ज लोगों को समझ आ सके। तेज तेज मत बोलो, ऐसे तुम उन्हें इनसिक्योर लगोगे। कोई भी तुम्हारी बात पर तवज्जो नहीं देगा। छोटा हो या बड़ा, हर शख्स के साथ इज्जत से पेश आओ, सबका एहतराम करो और हर किस्म की सिचुएशन में पुरसकून रहो, मुतमईन रहो। तुम देखोगे लोग खुद ब खुद तुम्हारे मातहत आने लग जाएंगे। नंबर 3, मर्दों, पहले दौर के मर्द गद्दार लोगों की वजह से शिकस्त खाते थे, कुदरती आफात की वजह से नाकाम होते थे। लेकिन आजकल के मर्द अपनी ही गलत चॉइसेस की वजह से हार रहे हैं। आजकल के मर्दों, जुआ मत खेलो, मास्टरबेशन से परहेज करो, फहाशी देखना छोड़ दो, शराब से बचो, अय्याशियों में मुब्तला मत रहो। मर्दों, आजकल यही सारे काम ही दरअसल तुम्हारी नाकामी की वजह बन रहे हैं। इन्हें मत अपनाओ, इनके बजाय जिम जाओ, जाकर खुद पर चढ़ी फालतू चर्बी उतारो, वापस आकर वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखो या किसी के पास इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने चले जाओ। नंबर 4, मर्दों, सुबह मुर्गे की बांग से भी पहले उठने की आदत अपनाओ। अपने पैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदो या उनका कोई बिजनेस स्टार्ट करो। भले मुर्गियों का कोई फार्म ही बना लो पर नौकरियों के पीछे मत भागो। मर्दों, सेहतमंद खाना खाओ, किताबें पढ़ो, कोई ना कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सीखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर हाथ बैठाओ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में सीखो। मर्दों, खतरे के लिए हर वक्त तैयार रहो। अपने कान, अपनी आंखें हर वक्त खुली रखो, हर वक्त अपना सर इधर उधर घुमाते रहो ताकि तुम अपने आसपास के मौक़ों से वाकिफ रह सको। नंबर 5, मर्दों, खुद को फजूल मत कहो, बेकार मत समझो। जरा अपने आसपास देखो, आसमान को छूती बिल्डिंग्स, स्पेस शटल्स, एयरप्लेन्स, कंप्यूटर्स, कार्स, हत्ता की आग जिस पर तुम खाना पकाते हो, ये सब मर्दों ने ही तो बनाई है और वो तुमसे ज्यादा कोई अक्लमंद नहीं थे। उनके पास भी वही दिमाग था जो तुम्हारे पास है। मर्दों, तुम्हारे अंदर भी वही पोटेंशियल मौजूद है, तुम भी ऐसी चीजें बना सकते हो। लेकिन अगर तुम बैठकर खुद को फजूल कहोगे, बेकार समझोगे तो दूसरे लोग भी तुम्हें वैसे ही देखेंगे। तुम्हारी अपनी सोच ही तुम्हारा इमेज बनाती है। मर्दों, मैं रिपीट करता हूं कि खुद को फजूल मत कहो, बेकार मत समझो। तुम्हारे अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं, उन्हें बाहर लाओ, उन्हें अंदर ही अंदर मरने मत दो। नंबर 6, मर्दों, आजकल जरा जनाजे को तो देखो, ये शादियों से भी ज्यादा लैविश होते जा रहे हैं। एसी सीटिंग, ब्रांडेड कफन, 5 स्टार कैटरिंग, डिजाइनर्स के कफन और जनाजे की ड्रोन फुटेजेस। ऐसे लगता है कि फौत की नहीं कोई शादी हो रही है। मर्दों, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। जनाजे पर आए ज्यादातर रिश्तेदार सिर्फ दिखावे के लिए रो रहे होते हैं, मातम कर रहे होते हैं ताकि मरने वाले के बच्चों को यह दिखाया जा सके कि उन्हें उनके बाप के चले जाने का बहुत दुख हुआ है, पर असल में सिवाय उसके अपने बच्चों के कोई भी गमगीन नहीं होता। मर्दों, इससे पहले कि लोग तुम्हारी फौतगी पर झूठी मूठी का रोएं धोएं, मातम करें, तुम्हारे बाप तुम्हारे बच्चों के सगे बनकर उन्हें नोच खाएं, उससे पहले अपनी सारी की सारी विरासत अपने बच्चों के नाम करते जाओ। नंबर 7, मर्दों, तुम में से बहुत सारे मर्द ये चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स अब भी उन्हें खिलाएं पिलाएं, उनकी शादियां करें, उनके लिए घर बनाएं और उनके बच्चों को पढ़ाएं। देखो मर्दों, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए ये सब नहीं करेंगे, इवन तुम्हारे भाई भी तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं करेंगे। मर्दों, सारी उम्र अपने पेरेंट्स पर बोझ बनकर जीना छोड़ दो। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अब तुम उनसे मजीद क्या चाहते हो? खुदारा अब बस करो और उनके घर से निकलो, जाओ अपना घर बनाओ,
अपना फ्यूचर बनाओ। तुम एक मर्द हो, एक फील्ड मार्शल की तरह जिम्मेदारियां उठाओ। नंबर 8, मर्दों, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये तुम्हारा मसला नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं इससे भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों के नजरियात कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम लोगों के मुंह बंद नहीं कर पाओगे। वो कभी भी तुम्हें जज करना नहीं रोकेंगे, पर तुम उनकी बातों को कोई अहमियत ना देकर खुद को उनसे बचा सकते हो। मर्दों, अपने आसपास ऐसे लोगों पर ध्यान देना छोड़ दो और जो एजेंडा तुमने तय किया है, जो प्लान तुमने तैयार किया है, उस पर मुंह ध्यान बिना रुके चलते रहो। कभी भी किसी इंसान से मदद और तारीफ की उम्मीद मत रखो। लोगों का काम सिर्फ तुम्हारी टांगे खींचना है, तुम्हारी मदद करना नहीं। नंबर 9, मर्दों, आसान वक्त जाया मत करो। जिंदगी तुम पर मुश्किल वक्त लाजमी डालेगी। जब हालात पुरसुकून हो उस वक्त का अक्लमंदी से फायदा उठाओ। मुश्किल वक्त के लिए हर वक्त तैयार रहो। कुछ नया बनाओ या अपने आप को ही मजीद बेहतर बनाओ। वो सब कुछ जमा करो जो तुम्हें सर्दी के मौसम से बचाने के लिए चाहिए होगा। और नंबर 10, मर्दों, शोर शराबा मत करो। बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए चुपचाप मेहनत करो। तुम अभी स्ट्रगलिंग फेज में हो, इसलिए मुंह ध्यान अपनी मेहनत जारी रखो। तुम्हारे रिजल्ट्स खुद ब खुद बोलेंगे। तुम में बहुत ज्यादा टैलेंट, बेपनाह पोटेंशियल, लातादाद सलाहियतें हैं। खुद पर शक मत करो। शक करके अपनी रफ्तार स्लो मत करो। तुम खुद को जितना समझते हो तुम उससे कहीं ज्यादा अजीम हो। अपने आप को कम मत समझो। बस अपनी मेहनत और मोटिवेशन बरकरार रखो। जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे उतने ही बेहतरीन रिजल्ट्स तुम्हें मिलेंगे। कभी भी कम पर रजामंद मत हो जाओ। मर्दों, जुनूनी बनो, तुम्हारे बेहतर दिन आने वाले हैं।